if 10 ampere current वापस से माइक म्यूट कर लो। Suppose 10 ampere current flows through a conducting wire. Find time in which 5000 coulomb charge will flow through that wire. एक वायर है, उस वायर से वायर में करंट फ्लो रहा है, कितना करंट फ्लो रहा है? 10 एम्पियर। तो 5000 कूलम चार्ज फ्लो करने के लिए कितना टाइम जाएगा? एक्सप्रेस योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स। हाउ मेनी मिनट्स एंड हाउ मेनी सेकंड्स? सर 2.5 hours and 9000 seconds. आग लगा दी बेटा, क्या कर दिया ये? 500 seconds. आंसर 500 सेकंड है, उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने बोला है। We know I is what? Q by T. This time T is subject of the formula. Time निकालना, तो T is what? Q by I. Charge दिया हुआ 5000 कूलम and current is 10. So answer is 500 seconds, right? So 500 seconds. I said convert into minutes and seconds. Divide by 60. So this gives 8 minutes and 20 seconds. The answer is 8 minutes 20 seconds. पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन कर रहे थे तुम लोग? सर वो 7 हो गया था गलती 500 सेकंड, 500 seconds है, 60 से डिवाइड करना है, तो how many times? 8 times, so 480 and 20 is remainder, so 8 minutes and 20 seconds is remainder. Okay, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। If 2 trillion electrons flow through a wire and a wire, then 0.5 छोटा जाए 0.05 microsecond. Calculate current through wire. Good. मेरा आसान सा है। ट्रिलियन ये एक नंबर है, मालूम है ना? 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकंड्स में 0.05 माइक्रोसेकंड, माइक्रो इज व्हाट 10⁻⁻6, इतने टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन्स एक वायर से निकलते हैं। सपोज इधर से वायर, तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके इधर से निकल गए, कितने देर में? इतने टाइम में। तो आपको करंट निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन से तो हमको कोई लेन देन नहीं, हमको तो चार्ज से मतलब है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो तो आपको पता है ना? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? भूल गए? 10⁻⁻6 1.6 into 10⁻⁻19 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज ऑन 1 is given on 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप उसके हिसाब से चार्ज निकाल लो, टाइम दिया है तो फिर उससे करंट आएगा। डू इट। 30 सेकेंड्स और देता हूँ, सॉल्व करो। सर 400। नहीं, अभी सब लोग माइक म्यूट कर लो, मैं सॉल्व करता हूँ। माइक म्यूट कर लो। ठीक है, चार्ज इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 2 into 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं
एंड एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. So this is total charge which has माइक म्यूट कर लो माय डियर प्लीज. माइक म्यूट रखो यार, कितना तुम लोगों को समझाना पड़ता है. माइक ही म्यूट नहीं होता है. सो Q इज व्हाट? चार्ज. कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैड पास टू द वायर? 2 into 10⁻12, 2 trillion electrons, right? And charge on one electron is 1.6 into 10⁻⁻19. तो ये प्रोडक्ट कितना होगा? दिस प्रोडक्ट इज 3.2 और ये मल्टीप्लाई किया 10. तो इतने कूलम चार्ज पास हुआ है कितने टाइम में? टाइम इज 0.05 माइक्रोसेकेंड. तो 10⁻⁻6 सेकेंड मतलब 5 into 10⁻⁸ सेकेंड इतने टाइम में. सो इतना चार्ज फ्लो हुआ है इतने टाइम में. तो करेक्ट. तो करंट इज व्हाट? Q by T. तो चार्ज टोटल 3.2 into 10⁻⁷ अपॉन 5 into 10⁻⁸ कूलम पर सेकेंड. तो ये हो गया आपका 0.64. तो 6.4 एम्पियर इज आंसर. 32. तो 6.4 एम्पियर. तो करंट थ्रू द वायर इज 6.4 एम्पियर. अभी अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो. ओके. सर टाइम तो 0.5 था. 0.05 बेटा, 0.05 माइक्रो सेकेंड्स. तो 0.05 हो गया. माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हो गया. अच्छा. दो डेसिमल शिफ्ट किया मैंने तो 10⁻⁸ लिख दिया. तो 5 into 10⁻⁸. ये ऊपर जाके 10⁻+8 हो जाएगा. 8 minus 7 is 1. So 3.2 into 10 is 32. 32 by 5 is 6.4. So answer is 6.4 ampere. 6.4 ampere current flows through the wire. Okay. Clear hai? Yes sir. So now we are used to of the definition I is equal to Q by T. हमने फील करना है वो definition को कि क्यों इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पर यूनिट टाइम है. ज्यादा चार्ज कम टाइम में जा रहा है तो करंट ज्यादा है. इसके लिए मैंने उसको Q by T लिख दिया. कम चार्ज ज्यादा टाइम में जाता है तो करंट कम है. तो इट जस्टिफाइज द डेफिनेशन I is equal to Q by T. एंड कुछ न्यूमेरिकल्स के हेल्प से अभी हम लोग वो फॉर्मूला हैंडल भी कर सकते हैं. एक्चुअली इट शुड नॉट बी रेड एज फॉर्मूला. Now, let's discuss direction of current. So this topic is over. Now next topic is direction of current की डायरेक्शन क्या होती है? What is direction of current? तो let us take an example. हमने पहले क्या बोला? एक ये +5 वोल्ट है और ये +15 वोल्ट है. डिफरेंस कितने का दिखा रहा है? 10 वोल्ट का डिफरेंस है. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स को दोनों पॉजिटिव चार्ज पुल कर रहा है. ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है. ज्यादा पुल कौन करता है? ये करता है. तो हमने क्या नोटिस किया? इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चल पड़ते हैं. राइट? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ चल पड़ते हैं. इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो होता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. नाउ इफ यू कंसीडर द केस ऑफ एनी अदर करंट, कोई भी दूसरा करंट का एग्जांपल ले लो. वाटर करंट ले लेते हैं. तो वाटर किधर से किधर फ्लो करता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर. वाटर or any fluid flows from higher pressure to lower pressure.
राइट। और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। हीट, हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature, right? Temperature to lower temperature. तो जैसे water or any fluid flows from higher pressure to lower pressure, heat flows from higher temperature to lower temperature. But यहाँ पे मेरी नजर में एक नेगेटिव चार्ज है जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, राइट? तो ये कन्वेंशनल डेफिनेशन या कन्वेंशनल करंट से मैच भी नहीं खा रहा। तो एक चीज हमारे नजर में क्या आई? फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज फ्रॉम लोअर टू हायर, which seems to be different from कन्वेंशनल करंट। नहीं, कन्वेंशनल करंट से उल्टा सा दिख रहा है कुछ। इलेक्ट्रॉन चलता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज जो जाता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, बट मैंने सारे केसेस में देखा है कि चीज हायर से लोअर जा रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन करंट कह लूं जिसको मैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन करंट भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो थोड़ा अलग दिखता है कन्वेंशन से। कन्वेंशनल करंट में हमने देखा चीज हाई से लो जाती है, यहाँ पे उल्टा जाती देखिए, लो से हाई। एक ये चीज हो गई। दूसरा देखो, अभी ये +5 वोल्ट है, लिमिटेड सप्लाई है, ठीक है, आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, समझो ये आइडेंटिकल कंडक्टर्स थे जिनके ऊपर मैंने कुछ चार्ज डाला है, तो +5 प्लस होते हैं, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा। आपने बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड, मतलब इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस वायर से इसमें जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे बाहर, तो ये और पॉजिटिव हो गया, समझो थोड़ी देर में इसका पोटेंशियल बढ़ के 6 हो जाएगा, इसका कम होके 14 हो जाएगा, और थोड़ी देर में ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और थोड़ी देर में क्या होगा, ये भी 10 वोल्ट पहुंच जाएगा और ये भी 10 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल हो जाएंगे, उसके बाद ट्रांसफर बंद हो जाएगा, राइट ना। लुक इट द फ्लो ऑफ चार्ज द अदर वे। आपको आज मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो ये प्लस में जाके माइनस मिलके और कम पॉजिटिव हो रहा है, और ये पहले से प्लस है, इसमें से और इलेक्ट्रॉन माइनस निकल रहा है, तो और प्लस होते जा रहा है, तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ते जा रही है, इसकी पॉजिटिविटी घटते जा रही है, ये आज आपको मालूम है। अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा जैसे यहां से पॉजिटिव निकल निकल के इसमें जा रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन मुझे मालूम ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, राइट। तो मुझे क्या लग रहा है, इसका पॉजिटिव कम होता जा रहा है, इसका पॉजिटिव बढ़ते जा रहा है, मतलब इट सीम्स दैट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लगता है, दो इट इज नॉट देयर, बट इट सीम्स लाइक पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के यहां जा रहा है। कहां से निकल के कहां? हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट पे जा रहा है। इट सीम्स दैट पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज moves from point at higher potential to point at lower potential, ऐसा लगता है, भले ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। तो मुझे आज मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और जो मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में ना जानता होता तो मुझे क्या नोटिस होता, ये +5 वोल्ट है, ये +15 वोल्ट है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद ये पॉजिटिव बढ़ता गया और इसका पॉजिटिविटी कम होती गई, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिव यहाँ से निकल निकल के यहाँ जा रहा है,
तो इसका पॉजिटिव थोड़ा कम हुआ, इसका बढ़ गया, इसका और कम हुआ, इसका और बढ़ गया, इसका और कम हुआ, इसका और बढ़ गया, फिर दोनों का पॉजिटिव बैलेंस हो गया तो रुक गए। तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिव चार्ज निकल के जा रहा है। कहां से निकल के कहां जा रहा है? हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट पे ट्रेवल करके जा रहा है। एंड क्या ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपके कन्वेंशन से मैच कर रहा है? आपने जो भी कन्वेंशन देखा है, जैसे फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। अब यहाँ इत्तेफाक ऐसा है कि दो दो टाइप के चार्ज है भाई, मास तो एक ही टाइप का होता है और हीट तो एक ही टाइप की होती है, बट यहाँ चार्ज दो टाइप के। तो नेगेटिव चार्ज का जो ट्रांसफर होना है वो एक तो हमारे कन्वेंशन से मैच भी नहीं खा रहा था, ऊपर से उस जमाने में लोगों को पता ही नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है जो ट्रेवल कर रहा है या पॉजिटिव चार्ज है जो ट्रेवल कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टुक प्लेस वेरी लेट। इफ यू सी when was electron discovered, it was very late and electricity was known much before that. तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमको पहले से ही पता थी। तो वो टाइम में लोगों को क्या लगा कि कन्वेंशन से मैच खाती हुई चीज क्या है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, कहां से? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये सब चीज को देख के उन्होंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट, बेटर वर्ड आई यूज कन्वेंशनल करंट, जिसको हम आई बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, कौन सी ली इज टेकन। सो ये दोनों पॉइंट्स अगर आप नोटिस करो तो इससे उन्होंने कन्वेंशन क्या बनाया? डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज flows, that is opposite to the direction in which negative charge or electrons lie। ये लॉजिक होता है। किसी ने पूछा कि अंदर क्या चल रहा है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो उनको थोड़ी ना पता है कि पॉजिटिव चार्ज चल रहा है या नेगेटिव। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। इलेक्ट्रिसिटी पहले से पता था बट इलेक्ट्रॉन्स का पता लोगों को नहीं था। तो उन्होंने कन्वेंशन क्या बनाया? उन्होंने नोट किया कि पॉजिटिव चार्ज है जो हायर से लोअर जा रहा है, तो उसके ही फ्लो को उन्होंने किसका डायरेक्शन मान लिया? करंट का डायरेक्शन मान लिया। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज टेकन एज डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज। मतलब क्या? अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स मूव। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसका उल्टा डायरेक्शन आपको लेना है, किसका? करंट का। ठीक है, तो ये फाइनल कंक्लूजन लिखता हूं मैं। ये पॉइंट्स आपको नोट करना है। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करेगा? मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी, पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज फ्लो करती नहीं है, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट दैट इज पॉजिटिव चार्ज flows from higher potential to lower potential, ऐसा होता है। ओके, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये चीजें आपको दिमाग में डाल के रखनी है। भले आपके सिलेबस में इतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बट वन शुड नो ऑल दीज पॉइंट्स की डायरेक्शन करंट का क्या लेना है, पोटेंशियल कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं व्हिच यू शुड बी अवेयर ऑफ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल।
जबकि करंट, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं और जस्ट करंट, बाय डिफॉल्ट करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी से इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब नेक्स्ट एक वर्ड लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब धीरे धीरे हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लेट्स रिकॉल वाटर फ्लो। ये रहा आपका एक टैंक, ये रहा आपका दूसरा टैंक, इसमें पानी भरा है यहाँ तक, इसमें थोड़ा सा ही है, इसको मैंने पाइप से ज्वाइन कर रखा है। अब क्या होगा, अब पानी इसमें जाने लगेगा, राइट? क्या होगा, इसका लेवल कम, इसका ज्यादा, इसका लेवल कम, इसका लेवल ज्यादा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों पे वाटर का लेवल या लिक्विड का लेवल बैलेंस हो जाएगा, तभी फिर वाटर फ्लो बंद हो जाएगा। दोनों पे लेवल हो गई सेम, दोनों के वाटर लेवल सेम होने के बाद देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप, वहां से कोई भी पानी फ्लो नहीं हो रहा, वाटर फ्लो नहीं हो रहा। ऐसे ही सेम स्टोरी मैंने आपको दिखाई है इलेक्ट्रिक करंट में। इंस्टेड ऑफ वाटर टैंक्स आई हैव टेकन टू कंडक्टर्स which are given some positive charge or negative charge, whatever. I said this is maintained at 5 volt and this is maintained at 15 volt. क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होने लगेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका गिरता जाएगा। थोड़ी देर में दोनों 10-10 पे हो जाएंगे और फ्लो बंद हो जाएगा। एंड दैट टू आई टेल यू इट डजंट टेक मच टाइम, बहुत जल्दी ये फटाफट काम हो जाता है। तो ये तो थोड़ी देर में करंट ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो करंट बंद हो गया क्योंकि इस पे और इस पे अगर दोनों सेम साइज है तो मैं बोल सकता हूँ चार्ज सेम होगा, नहीं तो कम से कम आई कैन से दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर एक टाइम पास खेल देखे हम लोग, बहुत लॉजिकल अच्छा नहीं लगेगा सुन के कि हम ऐसा क्यों टाइम पास कर रहे हैं आपको, बट इमेजिन अगर ऐसा खेल दिखाऊं मैं आपको, इसमें से पानी इधर फ्लो हो रहा है एंड एक मोटर चलाऊं मैं, दिस इज पंप, पंप, एक पंप चलाऊं मैं जो इससे पानी निकाल के वापस इधर डाल दे, दिस इज वाटर पंप, राइट? वो क्या कर रहा है, वो पंप इसमें से पानी निकाल के वापस इसमें डाल दे। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये नोटिस कि जिस रेट से पंप इधर पानी फेंक रहा है वही रेट से इधर सप्लाई चल रही। तो ये तो क्या हो गया, अब ये तो कभी पानी बंद नहीं होगा चलना होगा। क्यों? एक पंप आपने लगा दिया है, वो पानी यहाँ से निकाल के इसमें डाल रहा है और फिर इसमें लेवल बढ़ गया तो पानी इससे अपने आप से ग्रेविटी की वजह से जा रहा है, फिर ये पंप ने यहाँ से पानी निकाल के यहाँ डाल दिया। तो ऐसे फिर ये कंटिन्यूस पानी फ्लो होता रहेगा जब तक आपके पंप चलता रहेगा। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज मैं दिखा रहा हूँ, दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने क्या दिखाया, दो टैंक थे, इसमें वाटर का लेवल यहाँ था, इस पे नीचे था, तो वाटर इससे इसमें जा रहा था। क्या हुआ, भाई चला पानी, तो इसका लेवल बढ़ने लग गया, इसका गिरने लग गया, ऐसे बराबर हो गया, पानी बंद हो जाएगा। मैंने एक काम किया, मैंने फिलहाल आपको टाइम पास ही लगेगा, टाइम पास के लिए एक पंप लिया, वो इसका पानी उठा के वापस उसमें डाल दिया। अब इसका पानी इसमें डाल रहा है तो इसमें पानी का लेवल बढ़ गया, पानी का लेवल बढ़ गया और वो वापस निकल के इसमें जाने लगा। तो ये क्या होगा, अब पानी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका पंप चलता रहेगा। फिर आपने पंप बंद किया, फिर से लेवल बराबर हो गया, रुक गया। तो यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा करने की सोचेंगे। अभी ये 5 वोल्ट पे है, ये 15 वोल्ट पे है, थोड़ी देर में इनका पोटेंशियल कम होने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ज पंप लूंगा, इसको बोलते हैं चार्ज पंप। एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाद में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने एक चार्ज पंप लिया और वो चार्ज पंप लगा के वापस इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज समझ लो या इलेक्ट्रॉन समझ लो, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं समझो। तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो हो रहा था, मतलब करंट ऐसा जा रहा था।
तो क्या होने लग गया, धीरे धीरे इसका पोटेंशियल बढ़ने लग गया, इसका कम होने लग गया। ये भाई ने क्या किया, ये चार्ज पंप है, इसने इसका पॉजिटिव निकाल के फिर से यहाँ डाल दिया, तो ये कंटिन्यूस ऐसे चार्ज घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, राइट। तो ये जो चीज बन गई ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जस्ट समझाने के लिए, बाकी तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो एक स्टेटमेंट लिख के मैं छोड़ दूंगा आज की क्लास को। तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ जैसा बन गया, राइट। तो कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ बन गया। इलेक्ट्रिक करंट is known as electric circuit. Continuous closed path of electric current is known as electric circuit. ये इलेक्ट्रिक सर्किट की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दो इट इज नॉट एक्सप्लेन वो क्या रहा है, बट वहां पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में भी सेम स्टेटमेंट दिया है, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे लेके जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग आपके सिलेबस में एंटर करते जा रहे हैं, अभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। Meanwhile, you people keep on revising the old topics also. हाँ, चार्ज वार्ज वो सब पूरा आप रिवाइज करते रहो, नहीं तो जो कॉन्सेप्ट्स है फिर मिस होने लगेंगे। ओके।